Everyone, this is Tanu. Welcome to our lecture 3rd of excretion. Let's begin. एक मिनट. देखो, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे एंड करा था. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी वाले कैसे होते हैं और कॉर्टेक्स और मेडुला में कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, उसका एक लास्ट पॉइंट देखो अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ. जैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वाले में मैंने क्या बताया था, कॉर्टिकल्स 85% होते हैं, जक्स्टामेडुलरी 15% होते हैं. ठीक है, कॉर्टिकल हो गए, कॉर्टिकल ज़्यादा हो गए और जक्स्टामेडुलरी थोड़ा सा ज़्यादा है बस. ठीक है, इसको डबल बार कर लो, इसको सिंगल बार कर लो. ठीक है. अभी देखो और क्या था, रीनल कॉर्पस्कल जो होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी वॉल के पास होते हैं. लेकिन जक्स्टामेडुलरी में क्या होते हैं, जो रीनल कॉर्पस्कल्स होते हैं वो ये कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे होते हैं. ठीक है, कॉर्टिकल वाले में क्या होता है, लूप ऑफ एनले स्मॉल होता है, जक्स्टामेडुलरी वाले में लॉन्ग होता है. ठीक है, कॉर्टिकल वाले का डीसीटी कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है. मेडुला वाले का भी डीसीटी कॉर्टेक्स में होता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो किसको वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को राइज कराता है. इस वाले में इफरेंट आर्टेरियोल से क्या बनता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनते हैं. ठीक है, लेकिन जक्स्टामेडुलरी में क्या होता है, इफरेंट आर्टेरियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी बनते हैं और वासा रेक्टा बनता है. देखो, कॉर्टिकल वाले से केवल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती हैं और जक्स्टामेडुलरी वाले से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी बनती हैं और वासा रेक्टा भी फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, ये जो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा होता है. मान लो जैसे तुमने बहुत सारा पानी पिया, हाइड्रेटेड है तुम्हारी पूरी बॉडी, तो उस समय ये काम करेगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ठीक है, और डाइल्यूट यूरिन फॉर्म करेगा. डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्यूट का कंसनट्रेशन कम हो और वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो. ठीक है, और यही जब जक्स्टामेडुलरी होता है ये कब काम करता है, जब ये उस टाइम काम करता है जब तुम्हारे बॉडी में वाटर इनटेक बहुत ही कम हो रहा होता है. ठीक है, और ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, वेरी येलोविश इन नेचर. ओके, इसमें क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी फॉलो करता है ये जक्स्टामेडुलरी वाला. ठीक है, ये वाला पॉइंट्स मुझे बताने थे, ये शायद लास्ट में मैंने मिस कर दिया था. ठीक है, इसके बाद आ जाओ, अब पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन. एक मिनट, प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन इन्वॉल्व होता है, रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है और सेक्रीशन इन्वॉल्व होता है. ठीक है, याद रखना, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन. ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्टरेशन. क्यों इसको अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं ये मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगी. ठीक है, डू ऑल प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स पार्ट एट द सेम प्लेस इन नेफ्रॉन. नहीं, ये सेम प्लेस पे नहीं होता है, ये अलग अलग प्लेसेस पे हो रहा होता है. ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहाँ पे दिया है, उस वाले में दिया जो शॉर्ट वीडियोस अपलोड करी है, वहाँ पे भी यही वाला क्वेश्चन है सेम. ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में हो रहा होता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड. फिल्टरेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, मतलब 3 लेयर से होते हैं, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस. ठीक है, इसके बाद देखो, ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड पम्प बाय वेंट्रिकल. इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, बहुत हो गया मिस. देखो, ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट कितना होता है, वह ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट 1100 to 1200 होता है. लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू पम्प बाई वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प बाई ईच वेंट्रिकल. ठीक है, व्हाट कॉजेज फिल्टरेशन ऑफ ब्लड. फिल्टरेशन ऑफ ब्लड का मेन जो कॉज होता है वो क्या होता है, तो उसका मेन कॉज होता है वो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर होता है. ठीक है, ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कहाँ से आता है, दिस वर्ड सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस फॉर मी एटलीस्ट. ये कहाँ से आता है, देखो, जो एफरेंट आर्टेरियोल होते हैं उसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, और जैसे जैसे वो ग्लोमेरुलस पे आते हैं फिर वो इफरेंट आर्टेरियोल में कन्वर्ट होते हैं, तो उसका डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है. ठीक है, तो जब जो एफरेंट आर्टेरियोल रहता है वहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम होता है. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो इधर आता है, डायमीटर उसका जैसे छोटा होता है तो ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का फिल्टरेशन होता है. ठीक है, हाउ इज़ प्रेशर डेवलप्ड इन ग्लोमेरुलस, अभी मैंने तुम्हें बता दिया. ठीक है, लेयर ऑफ फिल्टरेशन क्या होता है, एंडोथीलियम होता है ग्लोमेरुलस का. ठीक है, एपिथीलियम होता है बाउमन्स कैप्सूल का, और एक होता है बीच में, इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये एंडोथीलियम क्यों आया, इसमें एपिथीलियम क्यों है, ये सब मैं तुम्हें अभी बताऊंगी. ठीक है, देखो, जो ब्लड कैपिलरीज के बेसिकली जो ब्लड कैपिलरीज की एपिथीलियम होती है उसे एंडोथीलियम बोल रहे होते हैं. ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊँगी. ठीक है, एंडोथीलियम ही बोल रहा, सॉरी. इसके बाद देखो, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमन्स कैप्सूल. बाउमन्स कैप्सूल में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, पोडोसाइट बोल रहे होते हैं. हाउ आर स्लिट पोर्स क्रिएटेड. देखो, स्लिट पोर्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये जो पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स में ही क्या होते हैं, ये ऐसे अरेंज होते हैं कि इनके बीच में स्लिट पोर्स क्रिएट हो रहा होता है. ठीक है, ये मैं अभी तुम्हें प्रॉपर जब सारा चीज़ मैं बता रही होंगी तो मैं तुम्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इसमें स्लिट पोर्स क्रिएट हो रहे होते हैं. ठीक है, देखो, इसमें यहीं पे बता देते हैं. चलो देखो, आउटर लेयर जो होता है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में है. ठीक है, और इनर लेयर जो होता है इसका बाउमन्स कैप्सूल का वो क्या होता है, मॉडिफाइड सिंपल
स्क्वैमस हुआ, ठीक है। मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस होता है। मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस वाला जो होता है उसी में क्या होता है, ये उसी को बोलते हैं हम लोग पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट मतलब फूड कंटेनिंग फूड कंटेनिंग से इसमें क्या मतलब है कि ये मान लो ये ऐसे करके ऐसे लेयर है सेल की, इसमें ऐसे ऐसे करके निकला होता है पेडिसिल की तरह, ठीक है। उसी को हम लोग बोल देते हैं फूड, ठीक है। इसके पास क्या होता है, प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पेडिसिल। इसके पास इसमें क्या होते हैं, इसी में होते हैं पोर्स और स्लिट्स, ठीक है। इसके बाद आओ सब्सटेंस फिल्टर्ड ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्टरेशन। सब कौन कौन सब्सटेंस फिल्टर्ड होते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन में, ऐसे देखो, ऐसे तो बहुत सारे सब्सटेंस फिल्टर होते हैं, लेकिन जो फिल्टरेट होता है बेसिकली, फिल्टरेट मतलब जो फिल्टर होकर बाउमन्स कैप्सूल में आ रहा है उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है और ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है और आयंस होता है। आयंस जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है। विटामिन्स होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, क्रेटिनिन होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाती हैं वो क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। मतलब प्लाज्मा बेसिकली होता है, लेकिन प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं होते। और ब्लड सेल्स मतलब क्या हो गया इसमें, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं फिल्टर, ठीक है। इसके बाद आओ अल्ट्रा फिल्टरेशन एक्टिव है पैसिव। तो अल्ट्रा फिल्टरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। क्यों, क्योंकि देखो प्रेशर डिफरेंस मेनली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसके वजह से होता है। प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है उसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो उधर से जब ब्लड इधर आ रहा होता है तो डायमीटर कम होने की वजह से उसका प्रेशर धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो जाता है। उसमें कोई भी ATP यूज़ हो नहीं रही है, तो दैट्स वाई इट्स पैसिव प्रोसेस की। अमाउंट ऑफ फिल्टर रेट फॉर्म पर मिनट, इसको क्या बोल रहे होते हैं, अभी पूछा इसको इसका टर्म क्या है, तो उसको हम लोग बेसिकली बोल रहे होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ठीक है। GFR ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल कितने होती है, 125 मिलीलीटर पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे, ठीक है, ये लिखा है ना, हाँ 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे। किडनी डोंट हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर GFR, इट्स टोटली रॉन्ग। इसके पास क्या होता है, बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है। ये वाले बिल्ट इन मैकेनिज्म मैं तुम्हें कल बता रही हूँ, क्योंकि अभी बताऊँगी तो लेक्चर विल बी वेरी लॉन्ग, ओके। तो कल मैं तुम्हें सही से बता रही हूँ, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन इज एक्टिव और पैसिव। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों होता है। कुछ चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन जो होती है वो एक्टिवली होती है और कुछ चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है, पैसिवली होती है। रीएब्जॉर्प्शन बेसिकली होता है कि है इधर ये नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में, ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है। ये वाला पार्ट भी मैं तुम्हें कल एक्सप्लेन करूँगी। अभी देखो इसके बाद क्या है, सब्सटेंस दैट रीअब्जॉर्प्शन जिसमें एक्टिव होता है और पैसिव होता है, ऐसे ये कौन कौन सब्सटेंस होते हैं, तो देखो जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम, ये सारी चीज़ें होती हैं वो सारी कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो सब पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट सारे जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन, जो भी हो, अमोनिया तो नहीं, ठीक है, अमोनिया क्योंकि उधर ही कन्वर्ट होकर आ रहा होता है। मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अमोनिया कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें पैसिवली होती है। नाइट्रोजन वेस्ट पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। वेयर डज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पर होता है, इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में होता है, ठीक है। इज इट एक्टिव और पैसिव, तो इट्स पैसिव प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद आओ लेट्स चेक, और कोई बचा है नहीं इसमें, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था सारा बेसिकली। लेट मी चेक, हाँ ये वाला क्वेश्चन बचा था, ये ऑन एन एवरेज डैश ऑफ अ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, सॉरी 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखो, अमाउंट ऑफ फिल्टर रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट, ये क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ठीक है। नियरली 99% ऑफ द फिल्टर रेट हैव टू बी रीएब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। 99% फिल्टर रेट क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब बाई, नाइट्रोजन वेस्ट पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज पैसिव प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी तुम्हें, हाँ। इसके बाद इधर आ जाओ, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज यूरिन फॉर्मेशन इन द फिल्टरेशन ऑफ, यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहला प्रोसेस होता है जो कौन करता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। यार ये आई कांट प्रोनाउंस दिस वर्ड प्रॉपर्ली। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड क्या होती है, फिल्टर होती है किडनी। ये देखो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना कि ये पर मिनट का बता रहा है, 1100 to 1200 ml, ठीक है। अगर ये तुमसे आवरली बेसिस पे पूछेगा या फिर जैसे भी पूछेगा, सेकंड के बेसिस पे पूछेगा, तो तुम्हें इसे प्रॉपर्ली कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प बाई ईच वेंट्रिकल इन हार्ट पर मिनट, ये भी मिनट में ही है, ठीक है। याद रखना है सारे मिनट में ही है, मिनट वाले डेटा याद रखो बेसिकली, ताकि तुम्हें क्या रहे ऐसा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आ सकता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए मेन कॉज जो होता है वो क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये किसके वजह से होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, 3 लेयर से होता है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ बाउमन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में। ठीक है, पूरा थियरी पार्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी, अभी पहले एनसीईआरटी का ओवरव्यू देख लो ताकि जिससे देखना है वो देखे, थियरी जिसे नहीं पढ़नी है वो अपना स्किप कर सकता है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमन्स कैप्सूल को क्या कह रहे होते हैं हम लोग, पोडोसाइट। ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल को हम लोग पोडोसाइट कह रहे होते हैं, जो कि इंट्रिकेट मैनर में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़े थोड़े माइन्यूट पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, उन पोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स। ठीक है, यहाँ से पता चला ना, बाउमन्स कैप्सूल के जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट क्या फॉर्म करते हैं, इसमें पेडंकल फॉर्म होता है। ठीक है, पेडंकल में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्लिट्स या फिर पोर्स होते हैं। ओके, इट्स गणपति विसर्जन टुडे, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। Blood is filtered so finely through these membrane that almost all the constituent of plasma except the proteins, ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, फिल्टर हो जाती हैं, और ब्लड सेल्स भी फिल्टर नहीं होते। ठीक है, पास ऑन द ल्यूमन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों, क्योंकि ये बहुत ही फाइन प्रोसेस है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। एंड इट ऑब्वियसली इट्स पैसिव प्रोसेस, क्यों, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी देखो इधर आओ, अमाउंट ऑफ फिल्टर रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर इन हेल्दी इंडिविजुअल इज 125 ml पर मिनट, ये भी याद रखो पर मिनट है। ये तुम्हें याद हो जाए तो अच्छी बात है, ये पर याद होना चाहिए मिनट वाला। ठीक है, क्योंकि सारे इसमें मिनट में ही डेटा दिए हुए हैं मैक्सिमम, ये भी याद रख लो अगर हो पाए तो, या फिर ये याद रखो। ठीक है, 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। ठीक है, kidneys are built in mechanism for the regulation of GFR. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, JGA। JGA का एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, जो कौन से क्रिएट होता है, DCT में जो है सेलुलर मॉडिफिकेशन होकर वहाँ पे एक स्पेशल रीजन क्रिएट होता है, उसी रीजन क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, JGA। ठीक है, एंड द एफरेंट आर्टेरियल लोकेशन एट देयर कॉन्टैक्ट। JGA DCT और एफरेंट आर्टेरियल के लोकेशन पे ऐसा मॉडिफिकेशन बन रहा होता है। ठीक है, फेल इन GFR कैन एक्टिवेट JG सेल्स टू रिलीज रेनिन। ये पॉइंट मैं तुम्हें, ये वाला जो पार्ट है ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी। ठीक है, कल मैं तुम्हें प्रॉपर्ली बताऊंगी, अभी मैं ऐसे ही बस पढ़ा दे रही हूँ, कल फिर से मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट बस याद रखो, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म रीअब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव और पैसिव, दोनों होता है। एक्टिवली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ये सारा एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। वाटर भी क्या होता है, पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा होता है, कहाँ पे, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स, ये वाला याद रखना, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सेक्रेट्स, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें कल बता रही हूँ। ठीक है, अभी इधर आओ, डक्ट ऑफ बिलिनी के बारे में भी बता देती हूँ, हो सकता है बहुत बच्चों को डाउट हो। ठीक है, देखो बहुत सारे जो नेफ्रॉन के DCT होते हैं वो क्या होते हैं, सारे DCT मिलके एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, मान लो ये ऐसा DCT आया, इधर से DCT आया, इधर से DCT आया, सारे DCT मिलके एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहे होते हैं। ठीक है, और जो ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये कहाँ पे ओपन हो रहा होता है, पिरामिड के टिप पे ओपन हो रहा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल पैपिले। ठीक है, जो पिरामिड का टिप होता है उसे रीनल पैपिले बोल रहे होते हैं, जिसके पास डक्ट होता है जहाँ पे सारे कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है, और वो जो डक्ट होता है जिसके वजह से सारे कलेक्टिंग डक्ट वहाँ पे ओपन हो रहे होते हैं रीनल पैपिले में, उसी डक्ट को बोल रहे होते हैं हम लोग डक्ट ऑफ बिलिनी। ठीक है, डक्ट ऑफ बिलिनी क्या होता है, फर्दर कैलिक्स में ओपन होता है। ठीक है, द फ्लूइड इन द कैलिक्स जो कैलिक्स में जो फ्लूइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिन बोलते हैं। ठीक है, यूरेटर जो होता है वो किडनी में एंटर करता है फनल शेप वाले स्ट्रक्चर में, जहाँ पे इसको क्या बोल रहे होते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, इसके बाद आओ देखो, इसके बाद मैं तुम्हें ये वाला पार्ट बता देती हूँ, ये अरे क्या नाम है, एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है, एफरेंट आर्टेरियोल से कहाँ गया, ग्लोमेरुलस कैविटी में गया। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैविटी से कहाँ गया, बाउमन्स में गया, वहाँ से कहाँ गया, PCT में गया, PCT से कहाँ गया, लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से कहाँ गया, DCT में। ठीक है, मैक्सिमम एडिशन ऑफ और रिमूवल जो कहाँ होते हैं, PCT में हो जाते हैं। ठीक है, और एट लास्ट जो ये कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ से फिर कहाँ जाता है, फिर टिश्यू में प्रॉपर। ठीक है, अभी देखो यूरिन फॉर्मेशन का मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के मैंने तुम्हें 3 स्टेप्स बताए थे, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, एक था रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एक क्या है, सिक्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन देखो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जिसमें यूरिया होती है वो कहाँ आता है, किडनी में आता है, रीनल आर्टरी उसको लेके आती है। ठीक है, और फिर रीनल आर्टरी जो आई, रीनल आर्टरी मान लो आई, ये छोटे छोटे इफरेंट आर्टेरियोल्स में
सॉरी एफरेंट आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। जैसे ही ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर जा रहा होता है, एक लिक्विड उससे फिल्टर होके ये कैप्सुलर स्पेस में आता है। जो कैप्सुलर स्पेस कहाँ है, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। और उस प्रोसेस का बोल रहे होता है हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। बेसिकली बस ये इतना था कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आता है उससे कुछ सामान फिल्टर होके, उससे कुछ चीज़ें फिल्टर होके ये कैप्सुलर स्पेस में आ जाती हैं जो बाउमन्स कैप्सूल में लोकेटेड है, ठीक है। और वहाँ से उसको जो उसमें जो फिल्टरेट आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसमें जो लिक्विड आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टरेट बोलते हैं, ठीक है। फिल्टरेशन में मैंने देखो बाउमन्स कैप्सूल में क्या होता है, देखिए यहाँ मैं बाउमन्स कैप्सूल बना रही हूँ, ठीक है। 2 कलर ले लेती हूँ, ये देखो ये मैंने बाउमन्स कैप्सूल बना दिया, ठीक है। बाउमन्स कैप्सूल बनाया, ये बाउमन्स कैप्सूल का ऊपर वाला रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे विसरल रीजन, ठीक है। विसरल लेयर ये क्या है, इनर लेयर होता है, ठीक है। इसको मतलब ये ऊपर वाले लेयर है बट इसको ये होता है इनर लेयर है, ठीक है। तो ये दिख ऊपर रहा है, बस होता है इनर लेयर है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये ब्लू वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल लेयर, ये बाहर के साइड होता है, ठीक है। बीच में जो स्पेस बच गया वो होता है कैप्सुलर स्पेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो जो आउटर लेयर होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ये याद नहीं रखना, बस ऐसे ही मैं बता रही हूँ। ये जो आउटर लेयर हुई इसकी मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये आउटर लेयर जो होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। इनर वाली जो लेयर होती है, सॉरी ये वाली लेयर थी आउटर, ठीक है। इनर देखो एक मिनट, ये वाली लेयर कैसी है, ये है तुम्हारी इनर लेयर, और ये वाली लेयर कैसी है, ये है तुम्हारी आउटर लेयर, ठीक है। समझ में आ गया। अभी देखो जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर किसकी बनी होती है, मॉडिफाइड, ये वाली इनर लेयर ये बनी है मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है आउटर लेयर ये किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है। और इनर लेयर जो होती है वो ये मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो इस लेयर में क्या होते हैं हम लोग, पोडोसाइट्स भी इसमें पाए जाते हैं। बहुत ही मिस हो गया, वेट। उस वाले एरिया में देखो इनर आउटर समझ में आ गया ना, मैं फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये वाला है तुम्हारा आउटर लेयर एंड दिस वन इज, सॉरी ये वाला है तुम्हारा इनर लेयर, दिस वन इज आउटर लेयर। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ भाई। ये वाला लेयर देखो, ये वाला लेयर क्या है, इनर लेयर एंड दिस वन इज आउटर लेयर, ठीक है। अब देखो आउटर लेयर जो होता है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, इनर लेयर होता है मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं, मतलब फूट होते हैं। मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, ऐसे ऐसे करके इसमें ऐसे ऐसे निकल रहे होंगे, इसे हम लोग फूट बोलेंगे, फूट लाइक प्रोसेस। इसको बेसिकली इसको बोलते क्या है, पेडिसेल, ठीक है। इसके पास क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे करके पोर्स होते हैं, स्लिट्स होते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, ठीक है। चलो इसमें मुझे तुम्हें बस ये इंट्रो देना था कैसे होता है सारा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ग्लोमेरुलर कैपिलरी पे। ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। अभी देखो जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज का जो एपिथेलियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक नेम देते हैं उसको, उसका नाम होता है एंडोथेलियम, ठीक है। इसलिए मैंने इसे ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम बोला और ये बाउमन्स कैप्सूल वाले को एपिथेलियम बोला, ठीक है। इसके पास क्या होती है, इसके पास भी पोर्स होती हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन आराम से हो जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखो, एपिथेलियल सेल जो होती है, जितनी भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं सब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये एंडोथेलियल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी और पोडोसाइट लेयर, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ब्लड होती है वो कहाँ जाती है, कैप्सुलर लेयर में चली जाती है, इन तीनों लेयर को क्रॉस करके। कैप्सुलर लेयर कहाँ रहती है, ये बाउमन्स के अंदर जो खाली लेयर होता है उसको हम लोग कैप्सुलर लेयर कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ फिल्टरेट फ्रॉम ब्लड। फिल्टरेट में क्या क्या होता है, फिल्टरेट मतलब जो बाउमन्स कैप्सूल से फिल्टर होके लिक्विड, ये ग्लोमेरुलर से जो फिल्टर होके बाउमन्स कैप्सूल में आ गया वो होता है फिल्टरेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और आयंस होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, वाइटामिन, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सारी चीज़ होती है। जो चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाती है वो क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। अभी देखो फिल्टरेशन होता कैसे है, जो ब्लड है वो किडनी में कहाँ से है, रीनल आर्टरी से, ठीक है। और रीनल आर्टरी से उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है बहुत मस्कुलर होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ही पूरे बॉडी को ब्लड पंप कर रहा होता है। तो जब वो ब्लड पंप करता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी देखो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एफरेंट आर्टेरियोल में जब ब्लड उधर से आता है रीनल आर्टरी से, धीरे धीरे इसका क्या होता है, प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है। तो फिर इसका प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे फिर करके फिर क्या हो जाता है, फिर जो ये ग्लोमेरुलर में जैसे ऐसा आता है वैसे क्या होता है, उसका ये डायमीटर शॉर्ट होता जाता है और वो एफरेंट आर्टरी फॉर्म करता है। तो उसमें प्रेशर क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से क्या होता है, ब्लड हमारा फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड में हेल्प करता है। और फिर ये फिल्टरेट कहाँ चला जाता है, कैप्सुलर स्पेस में चला जाता है।
इसके बाद नेट फिल्टरेशन प्रेशर। नेट फिल्टरेशन प्रेशर की हम लिख लेंगे नेट फिल्टरेशन प्रेशर, एक एक टर्म होता है इसमें नेट फिल्टरेशन प्रेशर। ये क्या होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस नेगेटिव प्रेशर, और नेगेटिव प्रेशर हमेशा इसमें कितना होता है? -50 होता है। नेगेटिव प्रेशर हमेशा 50 होता है, ठीक है। और ये जो होता है नेट फिल्टरेशन प्रेशर, इसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें से हम क्या करेंगे? नेगेटिव प्रेशर को हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये नेट फिल्टरेशन प्रेशर बेसिकली है क्या? ये वही प्रेशर है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है, ठीक है। अभी जीएफआर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, जीएफआर कितना होता है? 1100 to 1200 ml होता है। हर मिनट इतना ब्लड क्या होता है? फिल्टर हो रहा होता है, जो रफली किसके इक्वल होता है? 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प बाई ईच वेंट्रिकल, ठीक है। और ब्लड पम्प बाई ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट क्या होता है? इसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर बताया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। एंड कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक्स वॉल्यूम इनटू बीट, ठीक है। स्ट्रोक्स वॉल्यूम कितना होता है? 70, और बीट कितना होती है हमारी? 75, 72, एवरेज 75 लेके चलो, ठीक है। इससे जीएफआर कितना हमारा हो जाएगा? 125 ml पर मिनट, ठीक है। अभी देखो ब्लड प्रेशर वर्सेस जीएफआर कर लेते हैं थोड़ा। ब्लड प्रेशर वर्सेस ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर जैसे जैसे कम होगा, देखो ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है, ये ग्लोमेरुलर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और नेट फिल्टरेशन प्रेशर जैसे ये कम होगा, नेट फिल्टरेशन प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? बहुत ही कम यूरिन फॉर्म होगा, या फिर यूरिन नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। और जैसे जैसे फिर जीएफआर जैसे जैसे ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से जीएफआर भी बढ़ेगा। इसकी वजह से प्रॉपर यूरिन हमारा फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखो, फिल्टरेट क्या होता है? इससे H2O, सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये क्या होते हैं? ब्लड से ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफर टू ब्लड इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टरेट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ? रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसका दोबारा से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, पीसीटी में, ताकि वो क्या हो सके? बाहर पास ना हो सके, हमारे बॉडी में यूज़फुल थिंग्स बनी रहें, ठीक है। बस इतना ही था। ऑल अदर और बहुत सारे दूसरे पार्ट से भी हो रहा होता है ये, लेकिन बेसिकली मेन जो रीज़न है इसका वो क्या होता है? पीसीटी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई गेस द टॉपिक इज़ ओवर। कल मैं तुम्हें ये जीएफआर का प्रॉपर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।